हेलो एवरीवन। तो आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी की मार्केट वॉलेटाइल होगी या फिर साइडवेज होगी, क्योंकि कल मार्केट साइडवेज थी। तो सभी की डिटेल में बात करेंगे, ऑप्शन बायर्स को थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। तो पहले तो मैं बात करता हूँ कल की मार्केट की, और फिर बात करेंगे कि कैसे आपको आइडिया हो सकता है कि मार्केट साइडवेज रहने वाली है। तो अगर आप कल देखेंगे, मार्केट ने पहले ही हाई बनाया और उसके बाद ये लो बनाया। ये दो चीजें बनाई और उसके बाद अगर आप देखेंगे पूरा दिन, ना तो ये हाई टूट पाई मार्केट, ना ये लो टूटा। तो कल की मार्केट ट्रेड करने लायक नहीं थी, टू बी वेरी फ्रैंक। तो एज अ ट्रेडर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मार्केट आपके लिए ठीक है, कौन सी मार्केट ठीक नहीं है। तो कल की मार्केट मुझे नहीं लगता ट्रेड करने लायक थी। 80 to 90% प्रोबेबिलिटी है कि ट्रेडर्स का लॉस हुआ होगा। ठीक है। तो अब आपको, अगर आप कहेंगे कि मार्केट खुलते ही मुझे पता चल जाए कि मार्केट साइडवेज होगी, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। आपने जब मार्केट को टाइम दिया, आपने देखा कि एक हाई बन गया है मार्केट का फर्स्ट मॉर्निंग का, एक लो बन गया। उसके बाद अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करके नीचे चली जाती है ऐसे कुछ, फिर तो ठीक है, फिर तो ट्रेंडिंग मार्केट है। या फिर इस हाई को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, देन इट इज अ ट्रेंडिंग मार्केट। लेकिन अगर उसी हाई और लो के बीच में फंस गई मार्केट, तो आप बेटर साइड पे रहिए। इट मीन मार्केट माइट भी साइडवेज हो जाए। सेकेंड हाफ में देखिए 1 o'clock के बाद क्या होता है। तो आज की मार्केट की बात करते हैं अब, कि क्या चांसेस है आज की मार्केट के कि वॉलेटाइल होगी या फिर साइडवेज होगी। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको पहले। तो अगर आपको डिसाइड करना है कि आज की मार्केट ट्रेंडिंग होगी या फिर साइडवेज, तो बड़ा सिंपल आइडिया है आपके लिए। आपको जस्ट ध्यान रखना है कि अगर मार्केट कल के डे हाई को या फिर कल के डे लो को, जो कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पास ही है इसके, इन दोनों में से किसी एक को ब्रेक कर दे। जो हाई है वो था नियरली अराउंड 40,085, लो था अराउंड 39,837। इन दोनों में से किसी भी एक को ब्रेक कर देगी, तो डेफिनेटली हायर चांसेस है कि मार्केट वॉलेटाइल होगी। आज की एक्सपायरी वाले दिन आपको पैसा बनेगा। लेकिन अगर कहीं मार्केट खुली और इसी के बीच में फंस गई, मीन्स ऊपर गई इसके आसपास से नीचे आ गई, नीचे गई और इसके आसपास से ऊपर आ गई, फिर समझ लेना कि शायद मॉर्निंग वाला सेशन तो साइडवेज होगा। उसके बाद फिर सेकंड हाफ में देखना कि क्या उसको ब्रेक करती है या ना फिर नहीं करती। तो मुझे थोड़े सा डाउट लग रहा है कि आज की मार्केट साइडवेज हो सकती है, क्योंकि प्रीमियम्स काफी अच्छे हैं। मार्केट काफी टाइम से वॉलेटाइल, अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 दिन, पूरे दिन वॉलेटाइल थे। अगर आप देखेंगे, आपने देखा, आपको याद ही होगा, ये वाला दिन भी वॉलेटाइल था। ऑल दो मार्केट कहीं गई नहीं, लेकिन वॉलेटाइल थे। तो आज काफी दिनों बाद ये एक साइडवेज डे आया था, तो हो सकता है आज भी वो साइडवेज डे कंटिन्यू हो जाए। देखिए, पैसा बनाने के लिए नेक्स्ट एक्सपायरी भी आ जाएगी, उससे नेक्स्ट एक्सपायरी भी आ जाएगी, लेकिन अगर आपने पैसा गवा दिया, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट। उतना लॉस लीजिए जो आपकी रेंज में हो। तो चलिए बात करते हैं और इम्पोर्टेंट लेवल्स की। तो हाई लो के अलावा मेरे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा नीचे, तो एक ये स्विंग लो भी लगा लेते हैं। ये भी हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। या इससे ऊपर वाला लगा लेते हैं, ये वाला। ये जो डबल बॉटम बना के मार्केट गई थी, ये वाला जो कल हम बात कर रहे थे, इसको लगा लिया मैंने। ऊपर अगर जाऊंगा मैं, तो मेरे पास एक ये लेवल आ जाएगा। उससे ऊपर जाऊंगा तो ये जो बड़ी सी कैंडल बनी है रेड, इसका हाई लगा लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो पहले तो वही, अगर आप देखेंगे तो मैं इसको एक जोन भी काउंट कर सकता हूँ कि मार्केट ने कल एक जोन बनाया, ये वाला एरिया। तो अगर मार्केट जोन का ब्रेकआउट करती है किसी भी साइड, तो दैट्स अ गुड ट्रेड फॉर यू। तो कल का जोन जब भी ब्रेक होगा, तो वहां पे आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रेड मिलेगी। अगर मार्केट ने इस साइड के जोन को ब्रेक किया, यहाँ पे सस्टेन हुई, तो आप बाय का प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट ने जोन का लो ब्रेक किया, तो आप सेल प्लान कर सकते हैं। जोन के बीच में मैं पर्सनली ट्रेडिंग नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत घूम चुकी है यहाँ पे। तो कोई लेवल होगा भी तो भी काम नहीं करेगा मेरे लिए। तो मैं इसके बीच में ट्रेडिंग नहीं करूंगा। तो सबसे पहला ट्रेड तो यही होगा कि जोन का ब्रेकआउट जिस साइड होगा वो मेरा ट्रेड बनेगा। उसके बाद अगर लेट्स सपोज जोन का ब्रेकआउट हुआ, आगे गई मार्केट, तो यहाँ से आपके लिए एक रिजेक्शन का ट्रेड बन जाएगा स्कैल्पिंग का। तो अब स्कैल्पिंग होगा इंट्राडे, वो डिपेंड करता है प्राइस कैसे जा रहा है। अगर प्राइस नॉर्मल बिहेवियर में जा रहा है, तो वो इंट्राडे ट्रेड भी बन सकता है, आपको बड़ी मूव मिल जाएगी। लेकिन अगर प्राइस बहुत अग्रेसिवली जा रहा है ऊपर, जैसे यहाँ पे जा रहा है, देखिए बड़ी बड़ी कैंडल बनाई, एक रेड बनाई फिर ग्रीन, एक रेड फिर ग्रीन, तो दैट इज अग्रेसिव मूव। अगर ऐसे अग्रेसिव मूव हो, फिर आप वहां पे स्कैल्पिंग सोच सकते हैं। इंट्राडे मत सोचिए, ज्यादा बड़ी मूव एक्सपेक्ट मत कीजिए। छोटी सी मूव को कैप्चर करने के, जैसे ये मूव है, दिस इज अ स्कैल्पिंग मूव। ये बहुत होते हैं स्कैल्पर्स के लिए। अगर इतनी मूव आ गई, तो आपको 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 20 to 30 पॉइंट इजीली मिल जाते हैं। बॉटम साइड पे अगर मैं जाऊंगा, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, तो डेफिनेटली आप ये टारगेट लगा सकते हैं, और यहाँ से एक बाउंस आ सकता है जो आप कैप्चर कर सकते हैं। तो आज एक्सपायरी है, प्रीमियम्स कम हो गए, तो आप अगर एक छोटी मूव भी कैप्चर करेंगे, तो भी आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिल ही जाएगा मार्केट में।
फ्राइडे की बात अलग होती है, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम कम होने की वजह से एक छोटी सी मूव भी आपको काफी पैसे ज्यादा है। तो पहला मूव तो यहाँ से बाउंस होगा। सेकंड, अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ से भी बाय प्लान कर सकते हैं, अगर सस्टेन हुई इस लेवल से ऊपर तो। अगर यहाँ पे भी उसके बाद दोबारा आई नीचे तो सस्टेन हुई तो यहाँ पे हम एक सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी लेवल्स की बात। अब देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या कह रही है हमें बैंक निफ्टी की। तो आज अगर इस ऑप्शन चेन के ऊपर कोई व्यू हुआ तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कल मार्केट साइडवेज थी, और साइडवेज मार्केट में भी अगर कोई व्यू है तो इट मींस वो यूजफुल हो सकता है हमारे लिए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे अनवाइंडिंग होती रही बॉटम साइड पे, तो इट मींस जो कॉल राइटर्स है वो अपनी पोजीशन छोड़ के जा रहे थे। ओके। अगर आप पुट साइड देखेंगे, यहाँ पे कॉल साइड देखेंगे तो यहाँ पे बिल्डअप हुआ 9 लाख, 5 लाख, 6, 7, 6, 5, 10। ओके। टोटल बिल्डअप यहाँ पे है 36 लाख। और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट बिल्डअप है यहाँ पे 27 लाख का। इस साइड अगर आप आएंगे टोटल बिल्डअप 25 लाख का, यहाँ पे 28 लाख की ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे थोड़ी सी अनवाइंडिंग बहुत दूर है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे बिल्डअप है लेकिन उतना बड़ा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा ही बिल्डअप है, 2 लाख, 3 लाख, यहाँ पे 6 लाख है। यहाँ पे अनवाइंडिंग तो ओवरऑल कोई व्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अनवाइंडिंग को देखें तो ऐसे लग रहा है मार्केट स्ट्रांग है, ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर इस बिल्डअप को कंपेयर करेंगे आउट ऑफ द मनी को, तो ये वाला स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ से लग रहा है मार्केट बेरिश है, तो दोनों कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं आपस में। तो इट मीन्स मुझे लग रहा है कि माइट भी मार्केट का कोई व्यू नहीं है यहाँ पे ऑप्शन चेन से। प्राइस एक्शन पे भी अभी इस टाइम पे कोई व्यू नहीं है। तो आप वेट कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, कोई बात नहीं। मॉर्निंग में ट्रेड मिला तो भी ठीक है, अदरवाइज सेकंड हाफ में मिला तो भी ठीक है। तो इजीली आपको ट्रेड तो मिल ही जाएगा, आज नहीं मिलेगा तो कल मिल जाएगा। पैसा बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं हम निफ्टी की। तो निफ्टी में भी कुछ ऑलमोस्ट सेम ही था, थोड़ा सा मॉर्निंग में करेक्शन नीचे की तरफ आई मार्केट, उसके बाद एक जोन में फंस के रहेगी। तो अब ये जो जोन मैं मार्क कर देता हूँ ना, इसको लगा लेते हैं। ये जोन अब यहाँ से नहीं काउंट करेंगे हम, थोड़ा नीचे से ही काउंट करेंगे, यहीं से लेंगे इसको। ये जोन है, तो इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में ही लगा लेते हैं। तो ये एक जोन है जो आपको आज पहली ट्रेड देने वाला है। जो फर्स्ट ट्रेड होगी वो इस जोन की होगी आपके लिए। अगर मार्केट ने इस जोन का हाई ब्रेक की यहाँ से, इससे ऊपर सस्टेन हुई, तो फिर आपको कल का डे हाई भी देखने के लिए मिल सकता है, विच इज नियरली 200 लेवल। तो नॉट बैड डील, क्योंकि 160 के आसपास अगर ब्रेकआउट हुआ, 170 के आसपास ब्रेकआउट हुआ और आपको 40 पॉइंट्स मिलेंगे, तो इट मीन्स अगर आप 17,150 की कॉल बाय करेंगे तो उसमें आपका स्टॉप लॉस नियरली रहेगा 10 पॉइंट का, 7, 8 to 10 पॉइंट का। और आपको अराउंड 20 to 25 पॉइंट्स इजिली यहाँ से मिल ही जाएंगे पक्के। सेकेंड ट्रेड होगा, अगर कहीं मार्केट ने से नीचे ब्रेक किया, यहाँ पे सस्टेन किया, तो हम यहाँ पे सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। इस एरिया में अवॉइड कीजिए इस एरिया को, क्योंकि इस एरिया में जब तक मार्केट रहेगी तो मेरे लिए मार्केट साइडवेज होगी, और साइडवेज मार्केट कभी भी पैसा नहीं बना के देती। हाँ, आपको अगर ट्रेड करना ही है फोर्सफुली, तो आप ये कर सकते हैं कि जोन के हाई के आसपास रिजेक्शन को सेल कर सकते हैं, और इसके लो के आसपास यहाँ पे बाउंस को कैप्चर कर सकते हैं। जोन के अंदर यही ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। इस एरिया में तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। यहाँ के जोन के हाई से आप सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, और जोन के बॉटम से आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम वन डे टाइम फ्रेम में कुछ लेवल्स लगाते हैं, देखते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इसके पास अभी। तो बॉटम साइड पे मेरे पास एक लेवल था जो इसके बीच में ही आ गया, उसके बाद तो कुछ खास लेवल नहीं है। बस कुछ खास लेवल नहीं है यहाँ पे, ये कैंडल का लो लगा लेते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी लेवल। ठीक ठीक है। ऊपर वाली साइड अगर आप जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, तो उससे ऊपर अगर जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अब देखते हैं 15 मिनट में और क्या पॉसिबिलिटीज है। एक तो ये ट्रेड होगी हमारी मॉर्निंग की ट्रेड जिसकी हम बात कर रहे थे। सेकंड, अगर मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया और नीचे आई, तो यहाँ पे आप एक बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा, लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलरेडी घिस पिट चुका है। और यहाँ पे अगर बाइंग आई तो आप बाइंग प्लान कर सकते हैं, ज्यादा बड़ी मूव एक्सपेक्ट मत करना, ठीक ठीक मूव आएगी। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, नीचे सस्टेन किया, तो आप सेल भी कर सकते हैं, लेकिन इसको मत करना 17,000 से नीचे सेल करना, क्योंकि ये स्पेस कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। अगर मार्केट नीचे गई 17,000 से बाउंस मार लिया, तो आपको आने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन जाने के लिए बहुत कुछ है। तो 17,000 से नीचे सेल, यहाँ पे बाइस हो सकते हैं। ऊपर यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको अच्छा खासा पैसा बनेगा, मतलब अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ 250 की पुट में,
तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 10 पॉइंट का, और आने के लिए 1:3 तो मिनिमम है आपके लिए। काफी अच्छा खासा फॉल होगा। हाँ, बस वो ध्यान रखना है कि मार्केट अग्रेसिवली तो नहीं जा रही है। अगर अग्रेसिव जा रही है फिर एक्सपेक्टेशन कम कर लेंगे हम, स्टॉप लॉस भी छोटा कर लेंगे स्कैल्पिंग की जैसे, और एक्सपेक्टेशन भी कम कर लेंगे टारगेट की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है मेरे लिए जो आज मेरे लिए पैसा बढ़ा के देंगे। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। तो अगर मैं निफ्टी की ऑप्शन चेन देखूं, काफी ज्यादा हैवी अनवाइंडिंग हो रही है, 19 लाख, 17 लाख, 7 लाख इस साइड बिल्डअप है। तो ये कह रहा है कि मार्केट स्ट्रांग है। अब इनको देख लेते हैं। 17, 12, 8, 15, 11, 29, यहाँ पे 12, 10, यहाँ पे थोड़ी सी अनवाइंडिंग, टोटल हुआ 80 लाख। यहाँ पे 82 लाख सबसे बड़ा नंबर, 73 लाख, यहाँ पे 80, उसके बाद 58। तो ठीक ठीक है, स्लाइटली बुलिश कह सकता हूँ, ज्यादा बुलिश तो नहीं है, ठीक ठीक है। सिर्फ यही चीज एरिया है जो मुझे कह रहा है कि बुलिश है, ये थोड़े से टक्कर में ही लग रहे हैं मुझे। तो कुछ खास व्यू नहीं आ रहा ऑप्शन चेन से। एज इट इज कह नहीं सकते कि बुलिश है बेरिश है। तो मैं यही कहूंगा आपको कि प्राइस एक्शन के ऊपर वेट कीजिए पहले, तो उसके बाद ऑप्शन चेन का डाटा देख सकते हैं और फ्यूचर डाटा देख सकते हैं, एक व्यू को कंफर्मेशन देने के लिए अपने। तो थोड़ा सा टाइम मुझे लगता है देना पड़ेगा मॉर्निंग मॉर्निंग में। ये नहीं होगा कि मॉर्निंग में वो खुलते ही आपको ट्रेड मिल जाएगा। मुझे जो लग रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम मार्केट लेगी, उसके बाद कोई ट्रेड लेगी अगर उसको लेना होगा तो कॉन्शियस रहिए। रेस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे हम अपडेट्स करते रहते हैं शेयर। तो आपको अगर ज्वाइन करना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। बाय बाय।